संजय जी, क्या क्या देश में अच्छा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तब से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वाया विदेशी एजेंसीज, वाया विदेशी कंप्लेंट, किसी ना किसी तरीके से मोदी को डायरेक्ट अटैक किया गया। अच्छा, मैं उस विषय पे नहीं आना चाह रहा हूं, गुजरात नहीं जाना चाह रहा हूं। जो विषय चल रहा है उस विषय पे हम चर्चा करते हैं। बोफोर्स प्रकरण की का जो पूरा जो एक कह सकते हैं कि पहली बार जो रिपोर्ट आई थी वो एक स्वीडिश रेडियो पर आई थी, जिसके आधार पर हंगामा हुआ कि बोफोर्स गनों की खरीदारी में इतने रुपए का वो हुआ है, किकबैक लिया गया है, और उसके बाद उस पर सीएजी की रिपोर्ट बनी थी। तो आज भर तो वहां भी एक स्वीडिश रेडियो, एक विदेशी रेडियो थी, जिसके आधार पर उसके बाद उन जानकारियों को जमा करके एक सीएजी की रिपोर्ट बनाई गई। तो हिंडनबर्ग हो सकता है गलत संस्था हो, लेकिन उसने जो सवाल खड़े किए हैं वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए सवाल है, हिंदुस्तान के व्यापारिक कामकाज से जुड़े सवाल है, हिंदुस्तान के सेबी से जुड़े सवाल है, हिंदुस्तान के एलआईसी से जुड़े सवाल है, हिंदुस्तान के एसबीआई से जुड़े सवाल है। तो क्या इन सवालों को बेस बना करके क्या सीएजी की जांच नहीं कराई जा सकती? क्या सरकार यह घोषणा नहीं कर सकती कि भाई सीएजी को हम पूरा सब्जेक्ट देते हैं, सीएजी को पूरे प्रकरण की जांच करने दीजिए? तो आप तो जांच से ही भाग रहे, क्यों? हिंडनबर्ग विदेशी हम जांच नहीं कराएंगे। हिंडनबर्ग विदेशी हो सकता है, लेकिन मुद्दा हिंदुस्तान का है। गौतम अदानी जी हिंदुस्तान के हैं, प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के हैं, हमारी संस्थाएं हिंदुस्तान की हैं। सीबी चुपचाप बैठा हुआ है। डीआरआई के पूरे इन्वेस्टिगेशन को स्कटल कर दिया जाता है, ईडी के पूरे इन्वेस्टिगेशन को स्कटल कर दिया जाता है। क्या मॉरिशस बेस्ड या साइप्रस बेस्ड या बाकी जो अलग अलग जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वहां पर बेस्ड जो शेल कंपनीज हैं, जिनको ऑफशोर कंपनीज हम कहते हैं, उन कंपनियों के जरिए यहां पर शेयर प्राइसेस रैंप अप करने का कामकाज हुआ है क्या? वो इलीगल एक्टिविटी हुई है क्या? ये अपने आप में एक हिंदुस्तानी सब्जेक्ट है, हिंदुस्तान का सब्जेक्ट है, हिंदुस्तान की चिंता का सब्जेक्ट है। अगर 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो बोलता है इतना बड़ा पाप हमारे देश में हो गया और इस पर मैं चुप्पी साध के बैठूंगा, नहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ छुपाना नहीं है, इस पर एक पॉइंटेड जवाब, अगर बोफोर्स भी तो अदानी जी के पीछे ज्यादातर डिफेंस डील, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच करानी चाहिए। डिफेंस डील को लेकर विदेशों से ही जनरेट होती थी पहले कहानी, जैसा उन्होंने बताया बोफोर्स में स्वीडिश रेडियो से। नहीं अंजना जी, संजय जी मुझसे सीनियर हैं, मुझसे अधिक वरिष्ठ हैं, पर हम तो बहुत बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने में। मगर मैं पुनः बोल रहा हूं, सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी फेयर फैक्ट्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताएं किसके लिए क्या था, वही बता दे रहा हूं उस जमाने। हाँ, उससे भी एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत साफ आ जाएगा। जो कहते हैं ना मोनोपोली, साहब उस जमाने में रिलायंस और नुस्लीवाडिया जी की कंपनी बॉम्बे डाइंग के बीच का झगड़ा था, और उस समय रिलायंस को आप लोगों ने एक्सक्लूसिव राइट दिया था। पॉलिएस्टर रियॉन बनाएगी भी वही, बेचेगी भी वही, एक्सपोर्ट भी वही करेगी। मारुति को आपने दिया कि सारे के सारे जो वो मिलेंगे कंसेशन, वो सिर्फ मारुति को मिलेंगे। वो खैर वो तो उन दोनों के बीच के झगड़े में शेयर मार्केट के कुछ मैनिपुलेशन के आरोप को जांचने के लिए तत्कालीन सरकार के वित्त मंत्रालय ने फेयर फैक्ट्स नाम की एजेंसी को हायर किया था, और उस एजेंसी से जो निकला था वो सीएजी की रिपोर्ट, उस समय टीएन चतुर्वेदी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था, और आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने खुलेआम यह आरोप लगाया था कि आपके प्रधानमंत्री ने पैसा लिया। वो भारत कहां तुलना करने लगे सर, कहां स्वीडिश रेडियो पे थोड़ी हुआ था। सरकार की एजेंसी और शेयर मार्केट की जांच करने के लिए एजेंसी बनाई गई थी, उसके ऊपर हुआ था। इसलिए जब हम कोई बात कहते थे वो बड़ी गंभीरता से कहते थे, तथ्यों के साथ कहते थे, और वह साबित भी हुआ। क्वाट्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस यूपीए 1 सरकार के आखिरी दिनों में अर्जेंटीना में जाके कैंसिल कराया गया, जहां से एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी, और दोबारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना छोड़िए, ताबड़तोड़ उसका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इतना सुंदर काम किया गया था। हम यहां कह तो रहे हैं कि यदि आप एक उदाहरण बता दीजिए कि विदेश की मीडिया में छपी एक खबर, और जो मीडिया हाउस खुद जांच के घेरे में आ गया हो, कोर्ट के द्वारा आरोपित हो गया हो, उसके आधार पर, चलिए भारत छोड़िए, दुनिया के किसी संसदीय इतिहास से बताइए जहां जांच कमेटी गठित हुई। चलिए ठीक है, बोस से लेकर राफेल, ठीक है, बोफोर्स से लेकर राफेल राफेल हमने सब डिस्कस कर लिया संजय जी। अब आज पर आते हैं, और आज क्रक्स ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का टोन सेट किया है अपने इस भाषण से, चाहे वो लोकसभा में रहा हो और या फिर आज राज्यसभा में। आपके पास क्या काट है जब पीएम ये कहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी? क्या काट है आपके पास?
देखिए, अब एक दूसरे को काटने के लिए तो राजनीति नहीं हो रही है यहां पे। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा ये थी, पूरे देश को और पूरे विपक्ष को, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा न हो या सत्तारूढ़ दल के साथियों को अपेक्षा न हो, लेकिन पूरा देश जानना चाहता था कि जो इतना बड़ा मुद्दा बना है, इतना बड़ा आरोप लगा है, उन आरोपों के ऊपर उनको बोलना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं या उनके दामन साफ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल जी ने बड़े कुछ एक सीधे साधे सवाल हैं, जवाब दीजिए, ये लहजा था उनका कि साहब आप कितनी बार गए, आप उनके प्लेन में, आपके प्लेन में कितनी, इन बातों का जवाब दिया जा सकता है, इसको छुपा के क्यों रखना चाहिए। इन बातों का जवाब देने के बजाय अगर आप एक चुनावी भाषण दे देते हैं राज्यसभा और लोकसभा में खड़े को, तो आप उस संसद के पटल का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी ही इन 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 एक पवित्र संस्थानों का दुरुपयोग अपने पार्टी के प्रचार के लिए करेंगे, वो भी आंकड़े जो सही नहीं, उन आंकड़ों को रख करके, तो मुझे लगता है कि फिर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए थोड़ी सी बदले, थोड़ी शर्मनाक स्थिति से हो जाएगी, इससे बचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और बिल्कुल विपक्ष को ही बचना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी प्रश्न, उन प्रश्नों पर जवाब, चुनावी और राजनीतिक मंच बन गया, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। देखिए, पुनः मैं कहना चाहता हूं, विगत 22 वर्षों में एक महीना ये बता दें जब मोदी जी ऊपर कोई आरोप न लगाया हो, एक महीना। और 10 साल जब केंद्र में भी इनकी सरकार थी, तो एक चीज बता दें जो मोदी जी के ऊपर यह आरोप सिद्ध कर पाए 10 साल में। यानी बहुत साफ है कि इनके लिए वो उक्ति लागू होती है, अंजना जी, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ। अंजना जी, मैं एक चीज अंजना जी, मैं गुजरात के विषयों से लेकर जितने प्रकार के आरोप लगाए हैं आज तक हर मुद्दे पे ये निराधार, अनर्गल और झूठे ही साबित हुए। एकदम सिर्फ एक लाइन संजय जी, टाइम खत्म हो चुका है। सुधांशु जी हमेशा कहते हैं कि मोदी जी एक्विटल हो गया, इसलिए मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना बंद करें। बोफोर्स में भी राजीव गांधी का एक्विटल हो गया है, क्या आप बोफोर्स बोलना बंद कर दिए हैं क्या? 2G मामले में कोर्ट ने पूरा मामला खारिज कर दिया है, तो क्या 2G मामले पे कांग्रेस को कोसना आपने बंद कर दिया क्या? तो कृपया आप भी जरा अपने आप में झांक करके देखिए। जो कोर्ट में क्वाश हो गया वही 2G आप अभी तक सुनाते रहते हैं। एक लाइन मान्यवर, नहीं, सुनिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सदन की कार्रवाई में नोटेड है, राजीव गांधी जी का नाम आया था, परंतु वह स्वर्गीय हो चुके थे।